नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आज से 2 महीने पहले मैंने इस सेशन को डिस्कस किया था कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को बहुत ही सख्त चेतावनी दी है कि आप जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पर जो हिपोक्रेसी चला रहे हैं, ऐसा मत करना, वरना भारत एक बहुत ही सख्त कार्रवाई आपके ऊपर करेगा। और अब भारत ने एक तरह से सख्त कार्रवाई का मन बना दिया है और भारत ने ऐलान कर दिया है कि हम यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक रिटेलिएटरी एक्शन तो करेंगे, साथ में यूरोपियन यूनियन के जो पुराने पाप हैं इनका भी हिसाब किताब करेंगे। तो क्या है यूरोपियन यूनियन के पुराने पाप जिनका भारत करेगा हिसाब, आपको पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि सीबीएम क्या है, इसके बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा विवाद हुआ है। दरअसल हमारे यहाँ पर जो भी लोग पैसे वाले हो जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगते हैं। तो ठीक है, ऐसा आजकल यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, ये बहुत पैसे वाले देश हैं और इस वजह से इन्होंने एक ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से, शायद 1 जनवरी है या फिर 1 जनवरी 2026 है, 1 जनवरी 2026 से हमारा जो भी ट्रेड होगा दुनिया के देशों के साथ, हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ इंपोर्ट भी करेंगे। तो जो भी सामान हम इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले जब वो सामान हमारी बाउंड्री में आएगा तो हम उसको चेक करेंगे कि इस सामान की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें कितना कार्बन इमिशन हुआ है। कहीं किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी तादाद में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन तो नहीं हुआ, और अगर किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ होगा तो हम उस प्रोडक्ट को डर्टी प्रोडक्ट डिक्लेयर करेंगे और उस पर कार्बन टैक्स लगाएंगे, जिसकी वैल्यू तकरीबन 20 से लेकर 35% के आसपास होगी। और दुनिया के जो देश हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं इसके खिलाफ है। और दुनिया के जो अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जापान है, यूके है, ये भी अब कुछ इसी तरह का प्लान कर रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर पर जो भी सामान आएगा हम इस पर टैक्स लगाएंगे अगर उस सामान को बनाने में बहुत बड़ी तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अन्य गैसें होती हैं जिनसे ग्रीन हाउस बढ़ता है, इनका एमिशन तो नहीं हुआ होगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, जैसे भारत है, चाइना है और भी दुनिया के अफ्रीका के गरीब देश हैं। अब इन देशों के पास क्या है ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये इस तरह का काम कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, अगर सीमेंट बनेगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा ही, आयरन बनेगा, आयरन स्टील, ये सब इंडस्ट्री जो है ये कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेंगी करेंगी। यानी कि इन्वायरमेंट का और जो प्रोडक्शन है इसका एक दूसरे के साथ संबंध कोई खास ऐसा है नहीं। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो इन्वायरमेंट तो प्रभावित होगा, और इन देशों ने भी किया है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब हमारे यहाँ पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसके बाद से शुरू हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में तो एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया गया था, दूसरे में इंडस्ट्री इत्यादि पर फोकस किया था। तो लगभग 1960s के दौर से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक तरह से शुरुआत हुई थी, और केवल मुश्किल से 60-70 सालों में कोई भी देश इतना आगे नहीं बढ़ सकता है कि वो अपने उद्योगों को ग्रीन की तरफ ले जाए। आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो अभी बात कर रहा है, ग्रीन ग्रीन की बातें कर रहा है, ये इनके यहाँ पर जो है 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था और इन्होंने उस समय जो है बहुत बड़ी तादाद में कार्बन एमिशन किया था। एक बहुत ही ज़्यादा ये कार्टून वायरल हो रहा है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही पैसे वाला सूट बूट वाला बंदा देखो ज्ञान दे रहा ऊपर, ठीक है, और नीचे इसके उपदेश सुनने के लिए बेचारे गरीब भोले भाले लोग नीचे पे खड़े हैं, और ये ज्ञान दे रहा है इन्वायरमेंट पे कि हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं। अगर हम कार्बन एमिशन को करना बंद नहीं करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा और सब हम डूब जाएंगे। जबकि जो नाव है एक्चुअल में किसकी वजह से डूब रही है, आप देख सकते हैं, ये जो नाव है ये इस खुद के बंदे की वजह से डूब रही है। अब देखो कैसे, ये ऊपर है और ये नीचे, ये इनको ज्ञान दे रहा है कि नाव डूब जाएगी, आप ऐसा करना बंद करो, जबकि नाव डूब इसी की वजह से रही है। आपको बताना चाहता हूं कि जिस कार्बन एमिशन की बात यूरोप कर रहा है उसकी थोड़ी सी वास्तविकता आप देख लीजिए। हमारे यहां पर जो कार्बन एमिशन है ना, ये तो अभी से शुरू हुआ है, 1960s के दौर से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि कार्बन तो थोड़ा थोड़ा तो निकलेगा ही, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ना, इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन आज से 17वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था, और इन्होंने इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए, तो कहीं ना कहीं इनके पास अच्छा खासा इनके पास डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा। अगर इनके यहाँ पर मंदी भी आ जाती है तो भी इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ के लोग कटोरा पकड़ के सड़क में आ जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो ऐसा इनके यहाँ पर नहीं होने वाला। जबकि अगर हमारे यहाँ पर अगर हम ग्रीन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो सीधी सी बात है प्रॉब्लम होगी। तो आज तक अगर दुनिया की हम बात करें ना, आज तक जो दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन हुआ है उद्योगों की वजह से, उसमें जो यूएस है, जो आज बात कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम सब एक कश्ती के सवार हैं, डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, तो आज तक जितना भी औद्योगिक प्रदूषण है उसका 25% सारा का सारा अमेरिका ने किया है।
और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे ईयू का नंबर है, यूरोप का नंबर है 22% के साथ ईयू है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अब तक जितना भी ग्लोबल जो कार्बन इमिशन है इसमें भारत का योगदान सिर्फ 3% का है। तो भारत का कहना है कि ठीक है, हम तो केवल अभी तक हमने जितना भी कार्बन इमिशन किया है उद्योगों के जरिए उसकी वैल्यू केवल 3% है। और तुम जो दुष्ट देश बैठे हो जो अभी हमको इन्वायरमेंट का ज्ञान दे रहे हो, जब तुम्हारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक तुम 25% 22% के आसपास कार्बन इमिशन कर चुके हो और अब हमको ज्ञान दे रहे हो। हम तो केवल 3% ही किया हुए हैं, तुमने तो 22% कर दिया है। और अब तुम्हारा देश अमीर हो चुका है तो अब तुम कहते हो कि हम ऐसा करेंगे, हम कार्बन टैक्स लगाएंगे बॉर्डर पे, पर्यावरण पे ज्ञान देंगे। ये जो कार्टून मैंने आपको दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि ये बहुत ही बढ़िया है, एक तरह से दिखा रहा है कि सारी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषित करके बैठे ये हैं, ठीक है। इन्हीं की यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, एटम बॉम्ब तमाम तरह के हथियार सब इन्होंने दिए थे दुनिया को, ठीक है। तो ये लोग पर्यावरण प्रदूषण करके बैठे, अच्छे खासे इन्होंने वेल्थ अर्जित कर ली है, पैसे हैं, प्रॉफिट है इनके यहाँ पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया, लोग एकदम बहुत अच्छी जीवन जीते हैं, अच्छी खासी इनके यहाँ पर लोगों की इनकम है। तो सब कुछ करके इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करके नाव को डुबाने में सारा योगदान इनका और ज्ञान ये यहां दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से हिपोक्रेसी को दर्शाता है कि दुनिया में जो भी सामान मैन्युफैक्चर होगा उस पर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। तो भारत ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी इसी तरह का टैक्स आपके खिलाफ लाएंगे और सख्त कार्रवाई ईयू के खिलाफ करेंगे। और हम जो टैक्स लाएंगे, अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारत के पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो क्या है कि यूरोप से जो सामान आ रहा है इसी को आप बैन कर दो, लेकिन ये तो गलत है, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ के रूल के खिलाफ है। लेकिन भारत का कहना है कि ठीक है, तुम जो देश हो जो बात कर रहे हो ना अभी बड़ी बड़ी, हम एक काम करेंगे, इतिहास में तुमने जैसे ईयू है इसने 22% के आसपास कार्बन इमिशन कर दिया है, तो हम भी तुम्हारे जैसा टैक्स लगाएंगे और तुम हमारे यहाँ पर जो भी सामान भेजोगे, हम जो तुमने इतिहास में हिस्टोरिकल जो आपने इमिशन किया इसको भी जोड़ेंगे और साथ में अभी जो तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ इसको भी जोड़ेंगे और दोनों का एवरेज निकाल के उसके हिसाब से हम भी तुम्हारे प्रोडक्ट को डर्टी और ग्रीन में डिवाइड करेंगे। और जो प्रोडक्ट तुम्हारा डर्टी निकलेगा हिस्टोरिक एमिशंस को जोड़ते हुए उस प्रोडक्ट पर हम भी जो है जिस तरह का टैक्स तुम लगा रहे हो इस तरह का टैक्स हम भी लगाएंगे। और अब जानते हैं कि दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब एक तरह से इसी तरह का गेम खेलने लगे हैं। अमेरिका का भी कहना है कि हाँ हम भी कार्बन जैसा टैक्स लाएंगे जैसा ईयू ला रहा है। जापान ने भी तारीफ की, हाँ हम भी करेंगे हम भी करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े देश है जिन्होंने अपना अच्छा खासा जो है तैयार कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि तैयार कर लिया है, अब ये कहीं ना कहीं ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ग्रीन की तरफ बढ़ो। जबकि ये शुरुआत में जब इनके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था तब इन्होंने इतना कार्बन एमिशन किया, इतना कार्बन एमिशन किया है कि दुनिया में अभी जितना भी प्रदूषण है वो सब का सभी अमेरिका है, रशिया है और जो यूरोपियन यूनियन है इनकी वजह से हो रहा है। भारत तो का तो केवल 3% योगदान है, यूएसए का 25% है, ईयू का 22%। और अभी ये देश जाकर ज्ञान दे रहे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए वरना ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। और दुनिया के देश, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे देश इनके ज्ञान को सुन भी रहे हैं। बहुत सारे जो इन्वायरमेंट वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि होना ऐसा चाहिए बिल्कुल, इन्वायरमेंट की बात अच्छी खासी है, लेकिन जो तुम टैक्स लगा रहे हो ना, अगर इन्वायरमेंट पर तुम्हें कोई काम करना तो और भी काम कर सकते हो। सबसे पहले दुनिया को न्यूक्लियर वेपन किसने दिए? अमेरिका ने दिए, फिर रशिया ने दिए, फिर ईयू ने बनाए। तो दुनिया में जितने गलत काम हैं सब तो तुम करके बैठे हो। इसके अलावा पूरी दुनिया में आज जहां पर भी वॉर हो रहे हैं ना, ये देश ह्यूमन राइट है, पीस है, शांति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, डिप्लोमेसी, डायलॉग, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते, जबकि पूरी दुनिया में आज जहां पर भी वॉर चल रहा है ये इन अंग्रेजों की और ये यूरोपियंस की देना। आप जानते हैं इजराइल और अरब, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा, वहाँ पर किसने किया था? इन्होंने ही किया था, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, इतने लाखों लोग हमारे यहाँ पर मारे जा चुके। जब हमारा पार्टीशन हुआ था ना, भारत था और पाकिस्तान था, पार्टीशन हुआ था, उस समय इतने खतरनाक दंगे हुए थे, लगभग 10 से 20 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन था? यूके ही था, ऑब्वियसली बात है। इसके अलावा आज भी जहाँ पर से अंग्रेज गए हैं वहाँ पर जो है एक तरह से युद्ध का एक बीज बो करके गए हैं, हर जगह पर जहाँ से भी ये गए हैं, ठीक है। और ये देश आज के समय में पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जबकि इतिहास में अगर हम इनको देखेंगे तो ये वो सब चीज़ करके आ चुके हैं जिसका ज्ञान आज ये दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है ये आपको समझ में आ गई होगी और भारत अगर इनके खिलाफ एक्शन लेगा तो ऑब्वियस सी बात एक्शन लेगा। और भारत के लिए अभी अगर यूरोपियन यूनियन 1 जनवरी 2026 से जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पर जो कार्बन टैक्स लाता, इससे भारत को सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान होगा, ठीक है, भारत के व्यापार में। और अगर भारत भी ऐसी सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करेगा तो फिर भारत उसको एक तरह से वापस अपने यहाँ पर प्राप्त कर लेगा। तो अब हालांकि आने वाले समय में क्या होता है, क्या यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है इनके दबाव में इसको वापस ले लेगा? क्योंकि जो ब्रिक्स कंट्रीज है में देखिए, जो ब्रिक्स है ना, अमेरिका और यूरोप से बहुत घबराता है क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज है ये सीधी सीधी बात इनको चैलेंज देने के लिए
ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसने इसकी काफ़ी आलोचना की है जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स। और ऑब्वियस सी बात है, चाइना और इंडिया अगर किसी चीज़ का विरोध करता है तो सीधी सी बात है कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन, लगभग 40 से 45% पॉपुलेशन उसमें कवर हो जाती है। और अगर ये दो देश किसी भी प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत एक ऐसा रिटेलिएटरी एक्शन इनके खिलाफ करे कि यूरोप भूल जाए कि कार्बन बॉर्डर एमिशन जो बातें कर रहा है, कार्बन टैक्स इत्यादि को जो है सब छोड़ दे। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज के सेशन में आपको बताई आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।